अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तैयबा शहज़ाद। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना करेंगे फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो हम अपने यूनियन एंड इंटरसेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम पहले फाइंड कर लेते हैं यूनियन। तो यहाँ मैंने लिख दी है एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो हमें एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ मैं एक्स यूनियन वाई लिख लेती हूँ। हम सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो सोल्यूशन में भी हमने वैसे ही लिखना है। तो बच्चों मैं लिखने जा रही हूँ एक्स की वैल्यू 1, 4, 7 और 9, ठीक है। और हमारे पास यहाँ y की वैल्यू है, तो हमने ये मिड में साइन यूनियन का, बच्चों इसको यूनियन कहते हैं। तो आगे मैं लिख लेती हूँ y की वैल्यू 2, 4, 5, 9। बच्चों दरअसल यूनियन किसे कहते हैं? यूनियन उसे कहते हैं कि हमारे पास जो ए सेट में और बी सेट यानी x और y सेट में है, उनको कंबाइन करके लिख लेते हैं, यानी कि तरतीब दे लेते हैं। तो मैं लिख रही हूँ 1, 2, हमारे पास 3 नहीं है, तो 4 दोनों सेट में है, तो हम एक बार ही 4 को लिख लेंगे, ठीक है। 4, 5 और 6 भी नहीं है, 6 के आगे 7 मतलब हमारे पास सेट में मौजूद है, तो हम 7 लिख लेंगे और आगे 9 लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा फाइंड हो गया एक्स यूनियन वाई। सो बच्चों हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं वाई यूनियन एक्स। पहले हमने फाइंड किया था एक्स यूनियन वाई, अब हम करेंगे वाई यूनियन एक्स। तो बच्चों सेम जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, वैसे ही मैं यहाँ भी y और x की वैल्यू लिख लूँगी। और y और x की भी वही वैल्यू है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में की है। तो पहले इधर ये है कि हम y की वैल्यू को लिख रहे हैं 2, 4, 5, 9, ठीक है। यूनियन का साइन बच्चों मस्ट है, वो लगाना है, इसके मिड में लगता है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो नेक्स्ट मैंने लिख ली है एक्स की वैल्यू 1, 4, 7, 9, ठीक है बच्चों। सेम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया था, इसका भी वही आएगा, क्योंकि वो ये इसके ऑपोजिट हो गया। पहले हमारे पास एक्स यूनियन वाई था, अब वाई यूनियन एक्स है, ठीक है। तो 1, 2, 4 एंड 5 और 7 इसका 7 एंड 9 आंसर है, ठीक है बच्चों। मतलब कि हम लोगों ने इसको तरतीब दे के लिखना है। अगर हमारे पास इसकी मिड्स वाली वैल्यूज़ नहीं है, यानी जैसे कि 1, 2 और 3 हमारे पास नहीं है, तो हमने वो नहीं लिखना, जो गिवन होगा वही लिखना है। सो बच्चों हम नेक्स्ट आगे करते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में बच्चों क्या होता है? इंटरसेक्शन में ये होता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ इंटरसेक्शन कहते किसे हैं। तो बच्चों इंटरसेक्शन वो होता है अगर हमारे पास ए सेट में जो है ना, वो बी सेट में भी होना चाहिए, तो इसे कहते हैं हम इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन में हमने तरतीब देनी होती थी, ठीक है, और इंटरसेक्शन में क्या करना होता था, जो ए सेट में है और बी सेट में है वो हम लिख देते थे। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई करते, पहले मैंने एक्स की वैल्यू लिख दी है इधर, और इंटरसेक्शन का साइन बच्चों ऐसे होता है, यानी कि उल्टा यू, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर मैंने आगे वाई की वैल्यूज़ लिख ली हैं 2, 4, 5, 9। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ए सेट में और बी सेट में है हमारे पास, हम लोगों ने वो लिखने। जैसा कि बच्चों 1 इधर है पर इधर नहीं है, तो हम 1 नहीं लिखेंगे। 4 दोनों मतलब कि हैं ए सेट पे बी सेट में, हम दोनों लिखेंगे। 7 इधर है पर इधर नहीं है, ठीक है। और 9 दोनों सेट में है, तो वो हम 9 लिख लेंगे। तो इसे कहते हैं बच्चों इंटरसेक्शन। सो हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चों, अब मैं आपको यूनियन के सेट के बारे में ही बताऊंगी, लेकिन ये बच्चों इसका एक और पार्ट ट्राई किया था। पहले हम लोगों ने एक्स इंटरसेक्शन वाई किया था, अब वाई इंटरसेक्शन एक्स करेंगे। तो बच्चों जैसा कि मैंने पहले यहाँ वाई की वैल्यू लिख ली है, वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन क्या है, 2, 4, 5 एंड 9। इंटरसेक्शन साइन मस्ट है बच्चों। फिर नेक्स्ट हम लिख लेते हैं एक्स की वैल्यूज़ 1, 4, 7 एंड 9, ठीक है। तो हमने इसी को भी वैसे ही फाइंड करनी है जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट फाइंड किया इसका इंटरसेक्शन का। तो बच्चों इनमें गिवन क्या क्या है, 4 है दोनों सेट्स में, और 5 भी नहीं है, और 9 दोनों सेट्स में गिवन है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहते हैं इसे। तो बच्चों आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। बच्चों हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं जो हमें पहले ब्रैकेट में दिया जाता है, यानी कि हम किसको सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी को। तो मेरे पास ए बी एंड सी की तीनों सेट्स की वैल्यूज़ गिवन है। तो हमेशा जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ तो हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो बी यूनियन सी कर लेते हैं। बी की वैल्यू यहाँ मेरे पास 4, 5, 6 है, और यूनियन का साइन बच्चों मस्ट है। आगे हमने सी की वैल्यू लिखनी है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 और 8 है।
तो बच्चों इसको हम फाइंड कर लेंगे बी यूनियन सी सेम एज इट इज़, वैसे जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था, यानी कि इनमें क्या क्या है 4 5 6 7 एंड 8। बच्चों क्या कहा था हम लोग इन मतलब कि दोनों सेट्स में जो मतलब कि तरतीब दे देनी है इन दोनों सेट्स में। अब हमारे पास बी यूनियन सी तो आ गया है, लेकिन हमारे पास ए यूनियन फाइंड नहीं हुआ, तो हम उसको भी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ गिवन है। तो ए हमें क्या दिया हुआ है 1 2 एंड 3, और बी यूनियन सी बच्चों जैसा कि अभी हमने निकाला है, तो वो 4 5 6 7 8 ये हमारे पास बी यूनियन सी की वैल्यू है। ठीक है, तो बच्चों इसको भी सेम एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने फर्स्ट यूनियन को सॉल्व किया था, यानी कि तरतीब दे देनी है। फर्स्ट सेट में हमारे पास 1 2 3 है, और नेक्स्ट सेट में हमारे पास 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो बच्चों आगे हम नेक्स्ट इंटरसेक्शन में कर लेते हैं बच्चों, सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे हमने यूनियन का किया था, तो इसमें भी सी इंटरसेक्शन बी का करेंगे। ठीक है, तो सी इंटरसेक्शन बी बच्चों हमारे पास सी की वैल्यू क्या गिवन है 4 एंड 6 है। ठीक है, और इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 4 6 है। 2 4 एंड 6। तो बच्चों हम सी इंटरसेक्शन बी करेंगे, इसमें हम लोगों ने ए और बी सेट में जो गिवन है सेम है उसको हमने लिखना है, यानी कि ए सेट में 4 है, दूसरे में भी 4 है, 6 है, दूसरे में भी 6 है, लेकिन 2 तो नहीं है, तो 2 को हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह हम अब कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन फाइंड। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि सी इंटरसेक्शन बी तो आ ही गया है, तो हम ए की वैल्यूज़ को यहाँ ए सेट लिख के और सी इंटरसेक्शन बी का सेट लिख देंगे जो 4 एंड 6 आया है। तो हमारे पास ए सेट क्या है 1 2 3 एंड 4, और इंटरसेक्शन साइन मस्ट है, और सी इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है आया है 4 एंड 6। तो बच्चों हम जैसा कि देख सकते हैं कि ए सेट में हमारे पास 1 2 3 4 है, लेकिन बी सेट में हमारे पास 4 एंड 6 है, तो सोगी में 4 है तो हमने 4 ही लिखना है, क्योंकि 4 ए सेट में भी है बी सेट में भी है, इसलिए 4 लिख लेंगे। तो बच्चों ये तो हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।